दोस्तों, नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदी हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जब भी उसे देखता एक दर्द और एक डर उसके चेहरे पर दिखता था। हर वक्त मैं यही सोचता कि इस मासूम सी बच्ची के मन में आज भी उस हादसे का डर छुपा हुआ है। वो डर मानो उसकी जिंदगी का हिस्सा ही बन गया हो। पता नहीं कब ये डर इसकी जिंदगी से निकलेगा भी या नहीं, ये तो गॉड ही जाने। उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। वो ना ही दूसरे बच्चों के साथ खेलती और ना ही कभी दूसरे बच्चों की तरह जिद करती। हर वक्त एक छोटे से कमरे में बैठी रद्दी कागजों में कुछ न कुछ लिखती रहती थी। मैं उसकी मनोदशा बहुत अच्छे से समझता था। आखिर उस वक्त वो ही तो थी जब उस छोटी सी बच्ची ने अपने माता पिता की दर्दनाक मौत देखी। मुझे आज भी याद है वो दिन जब एक प्यारा सा छोटा सा परिवार मेरे फ्लैट के पास वाले फ्लैट में रहने आया था, जिसमें रॉबर्ट, उसकी वाइफ रोजी और रॉबर्ट की मॉम एलिस और उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे, एक प्यारा सा छोटा बेटा जो अभी सिर्फ 1 साल का ही था, उसका नाम रॉबिन था, और एक बेटी प्यारी सी फूल जैसी नाजुक जिसे वो प्यार से पायल बुलाते थे। वो सब लोग शाम को नीचे कॉलोनी के गार्डन में बैठकर अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया करते थे। जब भी रॉबर्ट, रोजी और एलिस बिल्डिंग से नीचे अपने बच्चों के साथ आते तो सभी फ्लैट के लोग उन्हें देखने लग जाते और वो लोग उन लोगों पर ध्यान न देकर अपने बच्चों के साथ कुछ देर खेलते और फिर वापस अपने घर लौट जाते। उन्हें ऐसा करते देख बाकी परिवार भी गार्डन में आने लगे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुल मिलाकर सभी परिवार अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने लगे थे और एक दूसरे को जानने लगे थे। मैरी भी अपने दोनों बच्चों क्रिश और क्रिस्टीना के साथ गार्डन आने लगी थी। मैरी के पति आर्मी में थे और शहीद हो गए थे। दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मैरी पर आ चुकी थी। मैरी को रोजी को जानने का मौका मिला था और धीरे धीरे वो दोनों ही अच्छी दोस्त बन गई थी। लेकिन कभी कभी मैरी को लगता था कि रोजी और उसका पति रॉबर्ट उसके साथ और सोसाइटी के अन्य लोगों के साथ कुछ अजीब व्यवहार करते थे। लेकिन कभी सब कुछ सामान्य लगने लगता। रोजी और रॉबर्ट अपनी बेटी पायल को किसी और बच्चों के साथ खेलने भी नहीं देते थे और ना ही किसी से बात करने देते थे। उनकी बेटी पायल भी डरी सहमी सी रहती थी। एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट होने के नाते मैरी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि यदि घर का माहौल ठीक नहीं हो या बच्चों के साथ कुछ नरमी से पेश न आने के कारण बच्चे डरे सहमे से रहने लगते हैं। कभी कभी मैरी को ये भी लगता था कि रॉबर्ट और रोजी पायल को रॉबिन के पास भी नहीं जाने देते थे। एक बार जब मैरी अपने बच्चों के साथ गार्डन में खेल रही थी, तभी पायल एक बहुत ही खूबसूरत डॉल लेकर आई और मैरी को दिखाने लगी। मैरी आंटी, लुक, इट्स माय न्यू डॉल। मॉम डैड ने मेरे लिए ये खरीदी थी, लेकिन वो लोग इसे यहाँ नहीं लाने देते। इस डॉल को मॉम ने घर के स्टोर रूम में एक बक्से में डाल दिया था। आज चुपके से मैंने इसे निकाला और यहाँ ले आई। कैसी है ये डॉल? चहकते हुए पायल बोली। अरे वाह, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, एकदम तुम्हारे जैसी। कहते हुए मैरी ने वो डॉल अपने हाथों में ले ली। जैसे ही मैरी ने वो डॉल अपने हाथों में ली, उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने उस एहसास को इग्नोर कर दिया और पायल से बातें करने लगी, बीच बीच में डॉल को भी देखने लगी थी। तभी अचानक उसे लगा जैसे उस डॉल ने अपनी पलकें झपकाई हो। मैरी एकदम से सहम गई और उस डॉल को देखने लगी, लेकिन फिर से ऐसा नहीं हुआ। मैरी अब भी उस डॉल को देखे जा रही थी। तभी पायल की आवाज ने उसका ध्यान भंग किया। आंटी,
क्या हुआ? आपको मेरी डॉल पसंद नहीं आई क्या? आप उसे ऐसे क्यों देख रहे हो? अपनी डॉल को मैरी के हाथों से लेते हुए पायल बोली। जैसे ही पायल ने अपनी डॉल मैरी के हाथों से छीनी तो मैरी उसे हैरानी से देखने लगी। उस वक्त रूही की आंखों में थोड़ा गुस्सा और होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान देखी मैरी ने उसे इस तरह देख मैरी थोड़ा सहम सी गई थी। मैरी को कुछ गड़बड़ लगा। उसने खुद को संभालते हुए धीरे से पायल का सर सहलाया और उससे पूछा, बेटा ये डॉल बहुत सुंदर है। मुझे भी क्रिस्टीना के लिए ऐसी ही डॉल लेनी है। उसका बर्थडे आने वाला है ना, तो गिफ्ट देना है उसे। तो मुझे बताओ कि आप ये डॉल कहां से लेके आए। जब मैरी ने उसका सिर सहलाया तो पायल एकदम नॉर्मल हो गई और चहकते हुए बोली, हम ना बहुत दिनों पहले दूसरी जगह रहते थे, तब एक म्यूजियम में गए थे, हिस्ट्री म्यूजियम, वहीं पर ये डॉल थी। मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ले ली। जब मैरी ने ये बात सुनी तो वो सोच में पड़ गई। म्यूजियम में डॉल, वहां से खरीदी। मन ही मन बड़बड़ाई मैरी। वो पायल से कुछ पूछती उससे पहले ही वो वहां से चली गई और मैरी उसे जाते हुए देखती रही। तभी अचानक ही पायल ने जाते जाते ही अपनी गर्दन पीछे की और घुमाई और देखकर फिर से रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई और अपनी डॉल को अपने कंधे पर मैरी की और मुंह करके पकड़ लिया, जैसे किसी बच्चे को गोद में उठते हैं। अचानक मैरी के देखते ही देखते उस डॉल की आंखें चमकने लगी और मुस्कुराने लगी। मैरी एकदम से चौंक गई थी और डर के मारे अपने घर चली गई। दूसरे दिन ही मैरी उसी हिस्ट्री म्यूजियम में पहुंची जिसकी बात पायल कर रही थी। वहां जाकर उसे पता चला कि वहां से एक शापित डॉल जो आम जनता के लिए बहुत डेंजर थी और जिस पर बहुत सी आत्माओं का साया था, गायब हो गई थी। जैसे ही मैरी को पता लगा, अचानक ही उसकी आंखों के सामने पायल की वो डॉल घूमने लगी थी। मैरी समझ गई थी कि पायल के पास वही डॉल है जो यहाँ थी। उसने वहां म्यूजियम वालों से कुछ पूछताछ की तो उन्होंने जो बताया उससे मैरी बहुत शॉक्ड हो गई थी। उन्होंने बताया कि आज से लगभग 2 महीने पहले हमेशा की तरह बहुत से लोग वहां आए हुए थे। बच्चे, बड़े, बूढ़े, सब लोग यहाँ की कलाकृतियां और पुरानी चीजें देख रहे थे। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत डॉल थी जिसे म्यूजियम के बहुत ही पवित्र स्थान जहाँ क्राइस्ट की प्रतिमा थी उसी के पास एक कांच के डिब्बे में रखा गया था, क्योंकि यहाँ के प्रिस्ट ने बताया कि वो डॉल शापित थी और बहुत ही डेंजर थी। इस डॉल से लोगों को बचाने के लिए तंत्रों से बांधकर इस डिब्बे में रखा गया था, क्योंकि लगभग 10 साल पहले ये डॉल एक ईला नाम की लड़की के पास थी। वो लड़की इस डॉल को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन किसी ने उस लड़की और उसकी मां की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी और उनकी लाशों के टुकड़े करके अपने ही परिवार के साथ मिलकर पकाकर खा गए ताकि किसी को पता न चले कि उनकी हत्या किसने की। उन दोनों की आत्मा ही इस डॉल में आ गई। अब ये डॉल जब तक उन लोगों से बदला न ले ले तब तक ये शांत नहीं रहेगी। उनकी मौत के बाद उस लड़की का पिता खुद ही इस डॉल को लेकर यहाँ आया और यहाँ इसे कैद करवा दिया। इला का पिता तो वहां से चला गया, लेकिन जब हम इस डॉल को कैद कर रहे थे। दोस्तों, नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदी हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करें।